गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। आइए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं समांतर श्रेणी का प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 14। आइए बेटा इसको ध्यान से समझते हैं और सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको हमने जितने भी क्वेश्चन बताए हैं बहुत ही आसान तरीके से बताए हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, जो लोग फॉलो कर रहे हैं या जो लोग पढ़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बस लोगों को आप लोग शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, उनके विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना, वो भी 0 और 50 के बीच में। ठीक है बेटा, तो आप ये बताइए सबसे पहले आप 0 और 50 के बीच की विषम संख्या का योग जब ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, उसका एपी क्या बनेगा। उसका एपी बनेगा बेटा, क्या बनेगा, देखिए एक विषम संख्या बेटा 3 5 7 ऐसे आपका जाएगा और विषम संख्या आपका कितना आएगा 49 तक। कितना आएगा बेटा 49 तक। इसमें कोई डाउट नहीं ना। तो ये आपकी क्या है बेटा विषम संख्या आ गई। अब इसमें ए की वैल्यू क्या है, इसमें ए की वैल्यू है बेटा 1। ए की वैल्यू आपका क्या है बेटा 1 है। क्लियर ना। इसके बाद आपका क्या कह रहा है, डी इसका कितना होगा, डी डी इज इक्वल टू देखिए 3 - 1 करेंगे तो कितना होगा आपका 2। ठीक है। आखिरी जो संख्या ए एन है यह आपका कितना होगा ए एन इज इक्वल टू आपका कितना बेटा 49। ठीक है। देखिए डी निकालना बहुत आसान है, चाहे आप 7 - 5 करिए, चाहे 5 - 3 करिए, चाहे 3 - 1 करिए, वह आपका डी निकल जाएगा। ठीक है बेटा। अब आपको इतनी सारी चीज़ें पता चली गई, लेकिन इसमें एक चीज़ नहीं पता है जो एन नहीं पता है, यन नहीं पता है। तो सबसे पहले हम यन निकाल लेंगे, उसके बाद तब हम योग का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो यन निकालने के लिए हमको पता होना चाहिए कि ए एन इज इक्वल टू रूल हमारा क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू रूल हमारा होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है बेटा, ये हमारा क्या होता है रूल होता है। तो ए एन की वैल्यू आपकी कितनी दी हुई है बेटा 49 इज इक्वल टू ए की वैल्यू आपका बेटा 1 प्लस एन नहीं पता है बेटा तो एन माइनस 1 डी पता है बेटा तो आप 2 करो। ठीक है बेटा। चलिए अब आप n माइनस 1 2 को इधर लेके आइए। देखिए n माइनस 1 2 इज इक्वल टू 49 और ये आपका प्लस है बेटा, इधर आएगा तो माइनस 1 हो गया। सॉल्व कर दीजिए। n माइनस 1 इज इक्वल टू 49 में 1 आप जब माइनस करोगे यानी कि 49 में 1 जब आप माइनस करोगे तो कितना होगा बेटा 48 यानी कि 48। और ये मल्टीप्लाई किस में चला जाएगा बेटा डिवाइड में, जिसको काटेंगे 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 4 जा 80 यानी कि 2 1 कम 2 2 दूना 4 2 चौक 8। ठीक है बेटा। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू आपका कितना हो गया बेटा 24। तो n बराबर कितना होगा 24 और ये एक माइनस इधर आएगा तो बेटा प्लस 1 हो जाएगा बराबर 25 यानी कि n की संख्या कितनी आ गई बेटा 25 आ गई। देखिए n हमारा निकल गया बेटा। जब n निकल जाएगा तो अब हम क्या निकाल लेंगे बेटा, उस संख्या का योग का फार्मूला अप्लाई कर देंगे। n हमारा क्लियर हो गया, वह आपको निकालना पड़ेगा। बिना n के आप बेटा Sn का फार्मूला तो नहीं रख सकते, क्योंकि आपको सभी क्वांटिटी उसकी पता होनी चाहिए, चाहे ए हो डी हो, है ना बेटा। आई होप आपको यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे ए एन की फार्मूला अप्लाई करेंगे। चलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे रूल लिख दे रहे हैं एस एन की, योग की। एस एन इज इक्वल टू रूल क्या होता है बेटा n/2। ठीक है। फिर ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 डी, ये हमारा क्या होता है बेटा रूल होता है। इसी रूल पे हमें क्या कर देना है बेटा सॉल्व कर देना। तो एस एन निकालना है बेटा, एन की वैल्यू हमारा कितना आ गया बेटा 25 यानी कि 25/2 ब्रैकेट में 2 ए की वैल्यू हमारी 1 थी बेटा प्लस एन की वैल्यू हमारी बेटा देखो 25 माइनस 1 और डी की वैल्यू हमारी कितनी थी बेटा गुणे 2। ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके कैलकुलेशन को सॉल्व करते हैं।
ये तो कटेगा नहीं, तो आप इसको इसी तरह से लिख दीजिए 25/2। पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर देते हैं। 2 1 जा 2 यानी कि 2 1 कम 2 प्लस 25 में से 1 घटाओगे तो आपका होगा 24, और 24 गुणे 2 करोगे तो 24 दूना कितना होता है बेटा 48। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा अब देखिए 25/2 गुणे, क्योंकि इनके बीच में किन का चिन्ह होता है बेटा गुणे का, तो 48 और 2 को जब हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा बेटा 50 आएगा। कितना आएगा बेटा 50 आएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख दें 50। 2 1 कम 2, 2 25 संयम 50 कट गया बेटा। तो 25 25 यानी कि 25 गुणे 25, तो 25 25 संयम आपका कितना होता है बेटा 625। कितना होता है 625, यानी कि एस एन इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा एस एन इज इक्वल टू आपका आ गया 625। यही हमें क्या करना था बेटा निकालना था। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में अब आ गए होंगे। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या क्या लिख सकते हैं कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग कितना है बेटा 625 है। ठीक है, आई होप आपको ये अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू बेटा।